वेलकम बैक पालो अल्टो एंड फोर्टिगेट आईपीसेक टनल पार्ट 3। और इस वीडियो में हम अपने लैब को कंटिन्यू करेंगे और फोर्टिगेट फायरवॉल पे आईपीसेक टनल की फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हम रिकैप कर लेते हैं अपने लास्ट वीडियो में हमने आईपीसेक टनल की कॉन्फ़िगरेशन करी थी पालो अल्टो फायरवॉल में। यहाँ तक हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन आईपीसेक टनल की कर दी थी। अब हम इस वीडियो में फोर्टिगेट फायरवॉल पे लॉगिन करेंगे और फोर्टिगेट फायरवॉल पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ताकि हमारा टनल साइड ए से साइड बी पे आईपीसेक टनल क्रिएट हो जाए और हम यहाँ पे डेटा को आईपीसेक टनल के थ्रू फॉरवर्ड कर सकें। तो ये हमारा वही डायग्राम है, सेम वीएम वेयर पे कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है पालो अल्टो फोर्टिगेट दोनों फायरवॉल की। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं अपनी लैब की तरफ। तो मैं पालो अल्टो पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ और मैं फोर्टिगेट पे भी लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से। तो मेरी ये डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल इसमें एडमिन एडमिन है और वही आईपी मैंने 192.168.2.1 जिस तरह से आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था उसी आईपी से लैन आईपी से मैंने इसको एक्सेस कर रखा है। और पालो अल्टो का 192.168.1.1 लैन आईपी है, इस पे भी डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल एडमिन पासवर्ड एडमिन है। तो हम दोनों फायरवॉल पे लॉगिन कर लेते हैं। पालो अल्टो में हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन अपने लास्ट वीडियो में कर दी थी। इस वीडियो में हम फोर्टिगेट पे फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और आईपीसेक टनल को दोनों फायरवॉल के बीच में एस्टैब्लिश करके देखेंगे। तो ये पालो फोर्टिगेट फायरवॉल का डैशबोर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप ये होस्ट नेम है फायरवॉल का। अब हम देखते हैं कि क्या इस फोर्टिगेट फायरवॉल पे अभी तक कोई आईपीसेक टनल बनी है या नहीं। तो आपको सिंपली वीपीएन पे क्लिक करना है। वीपीएन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो आईपीसेक टनल का ऑप्शन पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप आईपीसेक टनल के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे एक टनल ऑलरेडी बनी हुई है जो कि मैंने टेस्टिंग के लिए बनाई थी। तो इस टनल को हम डिलीट कर देते हैं सबसे पहले यहाँ से और हम नई टनल क्रिएट करेंगे और सारी कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्टिंग से करके देखेंगे। तो इस टनल को मैं डिलीट कर देता हूँ और तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ से डिलीट कर दी फ्रेंड्स और इस टनल को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये टनल हमारी यहाँ पे डिलीट हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि अभी कोई भी टनल यहाँ पे नहीं बनी है। तो हम सिंपली क्रिएट न्यू पे जाते हैं। क्रिएट न्यू पे जाने के बाद आईपीसेक टनल पे क्लिक करते हैं। आईपीसेक टनल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास टनल बनाने की दो ऑप्शन है। आप टेम्पलेट सेलेक्ट करके भी टनल बना सकते हो। जब आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे आपको टनल का नाम दे देना है ए टू बी। मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ ए टू बी। और यहाँ पे आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है। टेम्पलेट आप अगर सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं देनी पड़ेगी, आपकी ये टेम्पलेट से सारी कॉन्फ़िगरेशन फैच कर लेगा। आपको यहाँ पे रिमोट डिवाइस टाइप बताना है। रिमोट डिवाइस में आपकी जो रिमोट डिवाइस है वो पालो अल्टो है, तो आपको यहाँ पे सिस्को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी यहाँ पे फोर्टिगेट डिवाइस होती रिमोट साइड पे तो आपको फोर्टिगेट सेलेक्ट करना होता, लेकिन हमारे यहाँ पे रिमोट डिवाइस पालो अल्टो है तो मैं यहाँ पे सिस्को सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी रिमोट डिवाइस अगर फोर्टिगेट के अलावा कोई भी डिवाइस है तो आपको यहाँ पे सिस्को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट प्रेस करोगे तो ये आपसे रिमोट आईपी एड्रेस मांगेगा। रिमोट आईपी एड्रेस आपका 192.168.43.105 है जो कि हमारे पालो अल्टो का वैन आईपी है। अगर मैं आपको नेटवर्क में आके पालो अल्टो का वैन आईपी दिखाऊं तो ये हमारे पालो अल्टो का वैन आईपी है 192.168.43.105। 105 आप देख सकते हैं ये पालो अल्टो का वैन आईपी है और मैंने यहाँ पे फोर्टिगेट में पेयर आईपी एड्रेस में पालो अल्टो का वैन आईपी दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीशिएट की देनी पड़ेगी। प्रीशिएट की हमने test@123 बनाई थी। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद पॉलिसी एंड राउटिंग ये बाय डिफ़ॉल्ट ही कर देगा क्योंकि आप ये टेम्पलेट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। तो मैं इस वीडियो में टेम्पलेट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ऑथेंटिकेशन इनक्रिप्शन मैनुअली डिफाइन करनी है, क्योंकि मैंने पालो अल्टो में भी मैनुअली डिफाइन करे थे तो मैं यहाँ भी मैनुअली डिफाइन करूँगा। तो मैं इसको टेम्पलेट बेस सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं इसको कस्टम बेस पे सेलेक्ट करूँगा। और कस्टम पे जब सेलेक्ट करोगे तो आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली एंटर करना पड़ेगी। तो हम कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली एंटर करने के लिए बोलेगा। सबसे पहले आपको पेयर आईपी एड्रेस दे देना है। पेयर आईपी एड्रेस 192.168.43.105 है जो कि आपके
पॉलो अल्टो का वैन आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है। उसके बाद इंटरफेस आपको यहाँ पे आउटगोइंग इंटरफेस सेलेक्ट करना है जो कि आपके वैन इंटरफेस है, और वैन इंटरफेस हमारा पोर्ट नंबर 1 है जिसपे 192.168.43.102 का सबनेट है। देन यहाँ पे आपको एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास फेज़ 1 के ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें आपको प्री शेड की एंटर करनी पड़ेगी। प्री शेड की हमने test@123 डिफाइन करी थी पॉलो अल्टो में, तो वही की आपको रखनी पड़ेगी। अगर की यहाँ पे मिसमैच होगी तो ये आपकी टनल कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगी। तो दोनों में, पॉलो अल्टो में और FortiGate में, आपको मेक श्योर करना होगा कि आपकी की जो है वो सेम होनी चाहिए प्री शेड की। उसके बाद आपको फेज़ 1 की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी जिसमें एन्क्रिप्शन हमने पॉलो अल्टो में, आप अगर आपको याद हो तो हमने डैश करा था, ऑथेंटिकेशन हमने SHA-1 चूज़ करा था, और बाकी के ऑप्शन आप यहाँ से डिलीट कर दोगे। उसके बाद हमने पॉलो अल्टो में डिफ़ी-हेलमन ग्रुप 14 सेलेक्ट करा था, और लाइफ टाइम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। पॉलो अल्टो में मैंने 8000 दिया था, यहाँ पे भी आप चाहो तो 8000 दे सकते हो। तो अगर ये आपके मिसमैच होगा लाइफ की, अगर लाइफ टाइम ये मिसमैच होगा तो इससे टनल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप की कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आप इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन दोनों साइड पे सेम होना चाहिए, तभी ये टनल इस्टेब्लिश होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको फेज़ 2 पे आना है, एडवांस पे क्लिक करना है। अब आपको फेज़ 2 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। फेज़ 2 में भी आपको एन्क्रिप्शन डैश सेलेक्ट करना पड़ेगा और ऑथेंटिकेशन SHA-1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी के ऑप्शन को आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफ़ी-हेलमन ग्रुप 14 सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने पॉलो अल्टो में भी फेज़ 2 में कॉन्फ़िगरेशन में एन्क्रिप्शन में डैश और ऑथेंटिकेशन में SHA-1 सेलेक्ट करा था, और डिफ़ी-हेलमन ने 14 सेलेक्ट करा था। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं करने हैं। लाइफ टाइम आप यहाँ पे 8000 दे सकते हो। उसके बाद आपको ओके का बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही ओके आप करोगे तो आपकी ये टनल यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गई है, आपको यहाँ पे टनल दिखा रहा है। तो अभी इस टनल को अप करने के लिए आपको यहाँ पे पॉलिसी और राउटिंग करनी पड़ेगी, तभी ये टनल आपकी इस्टेब्लिश्ड होगी दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हम पॉलिसी बना देते हैं, उसके बाद हम राउटिंग करके देखेंगे। तो पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी की आपको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है यहाँ पे, वो भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि अब आपका जो ट्रैफिक है यहाँ से लेन से इस टनल पे आएगा, इस टनल पे आएगा, उस टनल के थ्रू इस डेस्टिनेशन को हिट करेगा जो कि 192.168.2.0 है। तो जब ये ट्रैफिक फायरवॉल पे आएगा, सबसे पहले ये फायरवॉल पे आएगा, तो फायरवॉल को इस डेस्टिनेशन का पता होना ज़रूरी है। 192.168.2.0 का सबनेट का पता होना ज़रूरी है, और उसको अगर ये सबनेट नहीं पता होगा तो वो इस डेस्टिनेशन को, इस डेस्टिनेशन पे कभी भी ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो हम इस डेस्टिनेशन का पाथ देंगे जो कि टनल की तरफ होगा। हम FortiGate फायरवॉल को बताएंगे कि अगर डेस्टिनेशन आपके पास ये हो 2.0 हो तो उसको इस टनल इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर दो, और उसी के लिए हम पॉलिसी भी बनाएंगे ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। सबसे पहले पॉलिसी बना देते हैं, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में आते हैं, और पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में आने के बाद फायरवॉल पॉलिसी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लैन टू वैन पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है जो कि लैन से इंटरनेट पे ट्रैफिक को अलाउ कर रही है। अब हमें लैन टू टनल के ट्रैफिक को अलाउ करना है, तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू कर लेते हैं। क्रिएट न्यू करने के बाद इस पॉलिसी को नाम दे देते हैं लैन टू टनल। इनकमिंग इंटरफेस आपका पोर्ट 2 होगा जो कि लैन इंटरफेस होगा, लैन का सबनेट होगा। आउटगोइंग इंटरफेस आपका टनल होगा जो कि हमने ए टू बी टनल बनाया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो हम यहाँ पे आउटगोइंग में टनल इंटरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपका ट्रैफिक इनकमिंग ये रहेगा, ये वाला सबनेट रहेगा लैन का, और आउटगोइंग ट्रैफिक कहाँ जाएगा, इस टनल पे जो आपने साइट ए और साइट बी के बीच में बनाई है। तो ट्रैफिक इस टनल में जाएगा, इसलिए हम आउटगोइंग में ए टू बी टनल को सेलेक्ट करेंगे। सोर्स, अब आप सोर्स आपका जो FortiGate के पीछे जो सोर्स है जो कि सबनेट है वो 192.168.2.0 का है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक एड्रेस ग्रुप बना रखा है। आप चाहो तो सोर्स ऑल को भी अलाउ कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस सबनेट को अलाउ कर रहा हूँ जो कि FortiGate के पीछे है, मैं इस वाले सबनेट को अलाउ कर रहा हूँ। ये 192.168.2.0 है। डेस्टिनेशन आपका पॉलो अल्टो का सबनेट रहेगा जो कि पॉलो अल्टो के पीछे है, क्योंकि ट्रैफिक आपका पॉलो अल्टो की तरफ जाएगा, साइट पी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन में आपको रिमोट साइट सेलेक्ट करना होगा। रिमोट साइट हमारा 192.168.1.0 है। पॉलो अल्टो के पीछे ये वाला सबनेट 192.168.1.0 है, तो रिमोट साइट में हमें ये वाला डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना होगा।
शेड्यूल ऑलवेज सर्विस, आप चाहो तो लिमिटेड सर्विस को भी अलाउ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑल सर्विसेज अलाउ कर रहा हूँ। एक्शन क्या करे उसके साथ, एक्सेप्ट करे या डिनाई करे, तो हमें उस ट्रैफिक को एक्सेप्ट करना है, अलाउ करना है, तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोफाइल कुछ इनेबल नहीं करनी, ये अभी तक हमने नहीं देखी है, तो हम ये अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि ये प्रोफाइल क्या होती है। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ इनेबल नहीं करना, उसके बाद आपको लॉग ऑल ट्रैफिक पे इनेबल करके ऑल सेशन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है और ये आपकी पॉलिसी इनेबल हो जाएगी। तो ये आपने लैन टू टनल की पॉलिसी बना दी। अब आपको रिवर्स ट्रैफिक को अलाउ करना पड़ेगा जो कि टनल से लैन की तरफ आएगा, तो एक रिवर्स पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उसको नाम दे दोगे आप टनल टू लैन। अब इनकमिंग में आप टनल इंटरफेस सेलेक्ट करोगे और आउटगोइंग में आप लैन इंटरफेस सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अब सोर्स आपका 192.168.1.0 हो जाएगा जो कि रिमोट सबनेट है, और डेस्टिनेशन आपका 40 गेट की जो पीछे सबनेट है 192.168.2.0 ये हो जाएगा। शेड्यूल ऑलवेज सर्विस आप ऑल कर दो, उसके बाद एक्शन एक्सेप्ट, देन लॉग ऑल ट्रैफिक ऑल सेशन, उसके बाद प्रेस ओके। तो ये आपने दोनों पॉलिसी बना दी हैं, लैन टू टनल और टनल टू लैन। उसके बाद हम राउटिंग कर देते हैं। राउटिंग करने के लिए आपको नेटवर्क पे आना है, उसके बाद स्टैटिक राउट पे क्लिक करना है। स्टैटिक राउट पे क्लिक करने के बाद एक डिफ़ॉल्ट रूट पड़ा हुआ है जो कि इंटरनेट की तरफ है। हम यहाँ पे एक और राउट ऐड कर लेते हैं और उस राउट को हम नाम दे देते हैं, सबनेट दे देते हैं 192.168.1.0, क्योंकि पालो अल्टो के पीछे जो सबनेट है वो 1.0 है जो कि हमारी रिमोट साइट है। और गेटवे में आपको कुछ नहीं देना, इंटरफेस आपको टनल यहाँ पे चूज करना है A to B। तो जब ट्रैफिक आपका इस डेस्टिनेशन के लिए आएगा जो कि 192.168.1.0 है, जब इस डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आपका यहाँ पर आएगा 40 गेट पर आएगा, तो 40 गेट के पास एक राउट होगा कि जब भी ट्रैफिक 192.168.1.0 के लिए आए तो आप उसको टनल इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर दो। तो इसलिए हम ये यहाँ पे राउटिंग कर रहे हैं। उसके बाद आप ओके कर दोगे। ओके करने के बाद ये आपने राउट भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हमारी यहाँ पे टनल स्टैब्लिश हो गई। हम डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद एक विजेट ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड विजेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम IPsec टनल का एक विजेट ऐड कर लेते हैं और ये विजेट यहाँ पर ऐड हो गया। देखते हैं IPsec टनल अभी भी हमारी डाउन है, अभी भी अप नहीं आई है, तो इसको अप करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और ब्रिंग अप पे जाके फेस टू सिलेक्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप टनल को डाउन भी कर सकते हैं, ब्रिंग डाउन और ब्रिंग अप भी कर सकते हैं। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी टनल अप आई है या नहीं। तो फ्रेंड्स अभी भी ये टनल डाउन है। इसको एक बार दोबारा से फेस टू सिलेक्टर पे जाके क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं पालो अल्टो का वैन आईपी जो कि रिमोट आईपी है 192.168.43.105 को भी पिंग करके देख लेता हूँ कि क्या ये मेरा पेयर आईपी रीचेबल है यहाँ से या नहीं। तो फ्रेंड्स ये आईपी मेरा यहाँ से रीचेबल है और टनल अभी तक अप नहीं आई है। उसका रीज़न हम देखते हैं कि क्या हो सकता है कि टनल क्यों अप नहीं आई है। सबसे पहले मैं पालो अल्टो पे आके देख लेता हूँ कि पालो अल्टो पे टनल का क्या स्टेटस है, IPsec टनल। और यहाँ पे टनल स्टेटस तो ग्रीन हो गया, ये टनल यहाँ पे तो अब आ गई है और 40 गेट में भी अब आ जाएगी। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है अब आने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे टनल अब आ गई है। मैंने इसको एक बार रिफ़्रेश करा और रिफ़्रेश करने पे ये टनल हमारी अब आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों स्टेटस ग्रीन हो गए हैं। अगर मैं आपको पालो अल्टो फायरवॉल पे लेके चलूँ और यहाँ पे टनल का स्टेटस दिखाऊँ तो यहाँ पे भी ये टनल अब आ गई होगी। तो अभी ये स्टेटस हमें रेड दिखा रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं और रिफ़्रेश करने पे हमारी ये टनल आप देख सकते हैं स्टेटस में यहाँ पे ग्रीन हो गया और दोनों के बीच में पालो अल्टो एंड FortiGate दोनों फायरवॉल पे टनल हमारी अप आ गई है। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ अपना पेयर आईपी जो कि 192.168.43.105 है, तो ये पिंग हो रहा है। तो मैंने एक क्लाइंट मशीन भी कॉन्फ़िगर कर रखी है जो कि पालो अल्टो के लैन सबनेट में कॉन्फ़िगर है। उस क्लाइंट मशीन से हम FortiGate फायरवॉल का लैन आईपी पिंग करके देखते हैं। तो उस क्लाइंट मशीन पे चलते हैं और उस क्लाइंट मशीन के थ्रू हम एक्सेस करते हैं
FortiGate का लैन इंटरफेस। ये हमारी विंडोज़ की क्लाइंट मशीन है और मैं आपको आईपी दिखा देता हूँ। इसका आईपी 192.168.1.11 है, जो कि पालो अल्टो का लैन का सबनेट है और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे पालो अल्टो का लैन आईपी है। अगर मैं यहाँ से पिंग 192.168.1.1 करूँ, जो कि पालो अल्टो का लैन इंटरफेस है, तो ये पिंग हो रहा है। अब यहाँ से मैं पिंग करता हूँ FortiGate फायरवॉल का लैन इंटरफेस, जो कि हमारी डिफरेंट साइट है, और मैं उस डिफरेंट साइट का लैन इंटरफेस यहाँ से पिंग करता हूँ 192.168.2.1। तो आप देख सकती हैं कि ये मेरा यहाँ से पिंग हो रहा है। तो मैं यहाँ से FortiGate से सॉरी पालो अल्टो से साइट ए से साइट बी के लैन इंटरफेस को पिंग कर पा रहा हूँ। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊँ, तो मैं इस साइट से पालो अल्टो से साइट बी से यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ ये वाला सबनेट, जो कि FortiGate के पीछे है, जो कि 2.0 है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 2.0 है और ये 1.0 है। तो मैं 1.0 से 2.0 पे जब पिंग कर रहा हूँ तो ये मेरा डेस्टिनेशन रीचेबल है और मैं यहाँ से साइट बी को पिंग कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको पालो अल्टो में लॉग्स में दिखाऊँ, तो आप लॉग्स में देखेंगे कि ये ट्रैफिक हमारा टनल के थ्रू जा रहा होगा। मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद हम एक बार कॉन्टिन्यूस पिंग लगा देते हैं मशीन से 192.168.2.1। और अब हम पालो अल्टो पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे लॉक्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी क्लाइंट मशीन है, ये इनसाइड जोन है। अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये इनसाइड जोन है, जो कि क्लाइंट मशीन है इनसाइड जोन में, जिसका आईपी 192.168.1.11 है। ये मशीन है, मैंने इसको आईपी आपको दिखाया था, इसका आईपी 192.168.1.11 है। वन 192.168.1.11 इस मशीन का मेरा आईपी है और ये इस मशीन से मैं सक्सेसफुली पिंग कर पा रहा हूँ डेस्टिनेशन को, जो कि FortiGate का सबनेट है 192.168.2.1। और आप देख रहे हैं कि ये एप्लीकेशन पिंग को यूज़ कर रहा है और आप रूल देखिए कि इस रूल के थ्रू ये पास हो रहा है, लैन टू टनल। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि लैन टू टनल और इंटरफेस आप देख सकते हैं, इंटरफेस टनल.1 आ रहा है। तो ये हमारी पॉलिसी टनल लैंड टू टनल के थ्रू यहाँ से पास हो रहा है और ये जो हमारा ट्रैफिक है, अब ये VPN IPsec टनल का ट्रैफिक है, जो कि टनल के थ्रू जा रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई भी इस टनल के ट्रैफिक के अंदर ईज़-ड्रॉप करना चाहे या कोई भी हैकर इस डेटा को मेरे रीड करना चाहे, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फुल्ली एनक्रिप्टेड होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो यहाँ पर हम एंड होता है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।